हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 22 सात्विक की गर्लफ्रेंड। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि रूही जिया को मॉल में शॉपिंग करवाने के बाद खाना खाने के लिए होटल हयात ले आई थी। तो वहीं अद्वैया भी मिस्टर देसाई के साथ मीटिंग के लिए इसी होटल में आया था, जहां वो दोनों लैंड बिडिंग के बारे में बात कर रहे थे। अद्वैया उन्हें यकीन दिलाता है कि वो माहेश्वरी को संभाल लेगा, लेकिन बिडिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो वहीं बेफिक्र जिया रूही के साथ लंच एंजॉय कर रही थी। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि अनजाने में ही सही, लेकिन किस्मत एक बार फिर अपना खेल खेल चुकी थी। मिस्टर देसाई के साथ मीटिंग करने के बाद अद्वैया सात्विक से कहता है कि वो कॉल कर अमन को वहां जल्दी आने को कहे। अद्वैया अभी काफी शांत लग रहा था। सात्विक यहाँ आने के बाद पहली बार अद्वैया को इतना शांत देख रहा था, वरना जब से वो यहाँ आए थे तब से कुछ न कुछ हो ही रहा था। वो अमन को भी महेश्वरी की फाइल लेकर जल्दी होटल में आने को कहता है, लेकिन अमन की बुरी किस्मत, जब वो होटल के अंदर पहुंचा तो आते ही उसकी नजर वहां खाना खा रही जिया पे चली जाती है। वो उसे देख हैरान हो जाता है। उसने सोचा नहीं था कि दुनिया इतनी छोटी होगी। वो खुद से ही बोला, हद है, मैं यहाँ इन्हें दूर रखना चाहता हूँ। और ये उसी होटल में आराम से बैठ के खाना खा रही है जिसमें ये एसआर आए हैं। मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या उसे यहाँ से जाने को भी तो नहीं कह सकता। लगता है कोई जुगाड़ लगाना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि वो किसी भी हालत में जिया और अद्वैया को सामने नहीं आने देना चाहता था, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसलिए अब वो वहीं खड़ा कुछ सोचने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो एसआर के साथ आए एक बॉडीगार्ड को कॉल करता है। ये सभी बॉडीगार्ड्स का लीडर था R1। अद्वैया ने अपने सभी बॉडीगार्ड्स को एक कोड दिया था ताकि कोई भी उनकी रियल आइडेंटिटी न जान सके, क्योंकि अद्वैया का मानना था कि वो अपनी रक्षा करने वालों को खतरे में नहीं डाल सकते। उनकी फैमिली, उनकी आइडेंटिटी सबसे छुपी हुई थी, सिवाय अद्वैया, सात्विक और अमन के। अमन उससे पूछता है कि उसके साथ और कौन कौन असर की प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, तो वो उसे अपने साथ आए हुए सभी बॉडीगार्ड्स के कोड नेम बता देता है, जिसमें से 2 बॉडीगार्ड्स इस वक्त अद्वैया के प्राइवेट रूम के बाहर खड़े थे। उसकी बात सुन अमन उसे किसी भी एक बॉडीगार्ड को जल्दी से अंदर रिसेप्शन के पास भेजने को कहता है। कुछ ही देर में अमन के पास एक बॉडीगार्ड ठीक उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। इसका कोड नेम रे था। रे सभी बॉडीगार्ड्स में सबसे छोटा था। अमन उसे देखते हुए बोला, रे तुम्हें मेरा एक काम करना है। रे अपने हाथ बांधे एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह अमन से पूछते हुए, यस सर। कौन सा काम? तभी अमन उसे जिया की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम्हें वो लड़की दिख रही है? अमन जिया को देखने लगता है। अमन आगे बोला, जैसे ही ये लड़की यहाँ से चली जाए तुम मुझे इन्फॉर्म करना। रे सामने बैठी उस लड़की को देखने लगता है। रे नहीं जानता था कि वो कौन है, इसलिए उसे समझ में नहीं आता कि अमन उसे ऐसे अजीब से ऑर्डर क्यों कर रहा है। लेकिन अब अमन का ऑर्डर था तो उसे तो फॉलो करना ही था, इसलिए वो ओके सर कह अपने काम पे लग जाता है। वो दूर से ही जिया पे नजर बनाए हुए था। अमन ये काम करने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश था। वो खुद की ही तारीफ करते हुए बोला, हूं ना मैं कितना स्मार्ट। इतना कह वो अपनी टाई ठीक करते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अमन खुद में सोचते हुए बोला, अब जब तक जिया यहाँ से नहीं जाएगी तब तक मैं एएसआर को अंदर ही रोक के रखूंगा। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, वो मुस्कुराते हुए लिफ्ट से बाहर आ जाता है। वो जब प्राइवेट रूम के अंदर पहुंचा, अद्वैया और सात्विक उसी का इंतजार कर रहे थे। अद्वैया अमन को देखने लगता है। वो अद्वैया को ग्रीट करते हुए अपने साथ लाए फाइल अद्वैया को थमा देता है, जिसमें माहेश्वरी के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। एएसआर जैसे जैसे उसके बारे में रीड करता है, उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी होती जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब आएगा मजा। इतना कह वो फाइल बंद कर अपने लिए लंच ऑर्डर करता है और साथ ही अमन और सात्विक को भी खाने को कहता है। सात्विक को इसकी आदत थी, क्योंकि वो पिछले 3 सालों में कई बार अद्वैया के साथ खाना खा चुका था। लेकिन अमन के लिए ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो तो वैसे भी अद्वैया के गुस्से से डरता था।
सिर्फ एक बार उसने अद्वैया के साथ खाना खाया था, वो भी जिया और अद्वैया की पहली मुलाकात वाले दिन जब वो और सात्विक बारिश में भीगते हुए घर पहुंचे थे और दादी ने उन्हें साथ खाना खाने को कहा था। लेकिन उस दिन भी वो उसके डर की वजह से खाना बीच में ही छोड़ अद्वैया को जिया की इंफॉर्मेशन देने स्टडी रूम में चला गया था। इसलिए अभी वो सात्विक को देखने लगता है। सात्विक उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा कर देता है। अद्वैया बैठ के टैबलेट पे अपने मेल्स चेक करने लगता है। तो वही अमन सात्विक के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो धीरे से उसके कान में जिया के बारे में बताते हुए बोला, तुम्हें पता है वो भी यही है। सात्विक को उसकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो अमन को सवालिया निगाहों से देखने लगता है। सात्विक उससे धीरे से पूछते हुए बोला, कौन? अमन भी धीरे से बोला, जिया। उसकी बात सुन सात्विक हैरान हो जाता है और वो थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, व्हाट? सात्विक को इतना ऊंचा बात करते देख अमन उसे शुश धीरे बोलने का इशारा करता है। लेकिन तब तक अद्वैया का ध्यान उन दोनों ने खुद पे खींच लिया था। वो एक नजर अमन को देख वापस अपनी नजर टेबलेट पे गड़ाते हुए बोला, तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? अद्वैया की बात सुन सात्विक और अमन दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही जिया के बारे में बात कर अद्वैया का मूड खराब नहीं करना चाहते थे। तभी अमन बिना कुछ सोचे समझे बात को संभालने के लिए झूठ कहते हुए बोला, कुछ नहीं, एएसआर वो क्या है ना, रास्ते में मुझे सात्विक की गर्लफ्रेंड मिल गई थी, तो उसने मुझे इसे हाय कहने को कहा था, बस इसलिए ही ये इतना शॉक हो गया। उसकी बात सुन अद्वैया का भी वही रिएक्शन था जो अभी थोड़ी देर पहले सात्विक का। अद्वैया भी शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ, व्हाट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? लेकिन सात्विक तो अमन की बात सुन स्तब्ध खड़ा था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये उसके साथ अभी अभी हुआ तो हुआ क्या, गर्लफ्रेंड वो भी उसकी। तभी अद्वैया सात्विक को देख उससे पूछते हुए बोला, तुमने बताया नहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? क्या तुम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे? अद्वैया की बात सुन सात्विक मन में, एएसआर आपको क्या, मुझे खुद अभी अभी पता चल रहा है कि मेरी कोई जीएफ भी है। लेकिन अद्वैया के सामने वो सिर्फ मुस्कुरा सकता था। तो वही अब सात्विक अमन की कही बात पे उसे गुस्से में देखने लगता है। लेकिन अमन सात्विक के गुस्से को झेल सकता था, पर अद्वैया के गुस्से को नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। अद्वैया एक बार फिर अपने काम में बिजी हो जाता है। सात्विक अभी भी उसे गुस्से में घूर रहा था। ये देख अमन अपना एक कान पकड़ उससे इशारे से माफी मांगता है। सात्विक अपने गुस्से को पीते हुए अमन से धीरे से पूछता है, अब? अमन उसे चिंता न करने को कहते हुए बोला, मैंने सब संभाल लिया है, तुम चिंता मत करो। उसकी बात सुन अब तो सात्विक की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पता नहीं इस बार क्या ही होने वाला था। थोड़ी ही देर में उनका खाना भी आ जाता है और वो तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी अमन का फोन रिंग करता है। ये रे का कॉल था। वो कॉल पिक करते हुए बोला, हेलो। तभी सामने से रे की आवाज आती है। वो अमन से बोला, सर, वो लड़की यहाँ से निकल गई है, अब क्या करना है? रे की बात सुन अमन के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो खुशी से बोला, अब तुम भी जा सकते हो। रे ओके सर कह वहां से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी खाना खाने लगता है। सात्विक उसे देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसे अमन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। खाना खाने के बाद अद्वैया जैसे ही प्राइवेट रूम से बाहर निकलता है, वैसे ही सात्विक अमन को बाजू से पकड़ते हुए बोला, पक्का सब ठीक है ना? अमन मुस्कुराते हुए, हाँ भाई हाँ, जिया जा चुकी है, मुझे अभी रे ने बताया, अब खुश हो जा। सात्विक अमन की बात सुन चैन की सांस लेता है और वो दोनों भी अद्वैया के पीछे चल देते हैं। कमरे के बाहर खड़े दो बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे चल देते हैं। वो सभी लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर की ओर जाने लगते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते ही वो सब लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। सब ठीक था तब तक, जब तक उन्हें अपने कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती। वो आवाज सुन अद्वैया के कदम रुक जाते हैं। तो वही अमन और सात्विक जैसे ही सामने देखते हैं, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों एक साथ, ये यहाँ। वो लड़की गुस्से में तमतमाते हुए अद्वैया के पास आ जाती है। क्या होगा आगे? कौन है ये लड़की? क्या ये जिया है? लेकिन रे की कॉल के मुताबिक जिया तो जा चुकी थी, तो फिर कौन है ये? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। और दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 23
डबल ट्रबल। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वय सात्विक और अमन के साथ लंच कर रहा था। जब अमन को रे की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि वो जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो होटल से जा चुकी है। अमन उसकी बात सुन खुश हो जाता है और उसे अपनी जगह पे वापस जाने को कहता है। अद्वय लंच करने के बाद जैसे ही प्राइवेट रूम से बाहर निकला, सात्विक अमन को रोक के पूछता है कि पक्का सब ठीक है ना, क्योंकि अब उसे अमन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन अमन उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ निश्चिंत रहने को कहता है और साथ ही जया के होटल से जाने वाली बात भी उसे बता देता है। जया के जाने की बात सुन सात्विक भी चैन की सांस लेता है। लेकिन जब वो सब अद्वय के साथ लिफ्ट से नीचे लॉबी में पहुंचे, तभी कोई अद्वय को आवाज लगाता है। ये आवाज किसी लड़की की थी, लेकिन शायद अद्वय इस आवाज को काफी अच्छे से पहचानता था, इसलिए तो उस आवाज को सुन अद्वय के कदम अपनी ही जगह पे जम से जाते हैं और वो सामने देखने लगता है। तो वहीं अमन और सात्विक भी उस लड़की की आवाज सुन सामने देखने लगते हैं। वो तो अद्वय से भी ज्यादा हैरान लग रहे थे, इसलिए दोनों एक साथ बोले, ये यहाँ। तभी वो लड़की गुस्से में अद्वय के सामने आते हुए बोली, अद्वय ये क्या है, तुम यहाँ भोपाल में आ भी गए और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। इतना कह वो उसके गले लग जाती है। शायद अद्वय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसे गले लगना नहीं, गले पड़ना कहते हैं। उस लड़की की आवाज में थोड़ा गुस्सा और नाराजगी थी। ये है माहिरा सोनी। इसका रिकॉर्ड है, कई सालों से अद्वय के पीछे है। इसकी सुबह और शाम दोनों ही अद्वय का नाम जपते हुए होती हैं। अब्रॉड में ज्वेलरी डिजाइन की स्टडी करने के बाद जब वो 3.5 साल पहले इंडिया आई, तो वो अपने भाई की एक पार्टी के दौरान अद्वय से मिली थी और अद्वय के चाम का उस पे कुछ ऐसा असर हुआ कि वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई। पर अद्वय ने इसे आज तक घास भी नहीं डाली। लेकिन माहिरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही उसे अद्वय के भोपाल आने का पता चला, उसका प्यार एक बार फिर जाग उठा। लेकिन आज की हेडलाइंस को देख उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वो तो अद्वय से मिलके इस बारे में बात करना चाहती थी और लकीली आज जब वो यहाँ एक क्लाइंट से मीटिंग करने आई तो अद्वय भी उसे यही मिल गया। अब ये माहिरा की अच्छी किस्मत कहे या अद्वय की बुरी किस्मत, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अमन, वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक सका। वो माहिरा को देखते हुए मन में, पता नहीं एसआर की किस्मत ज्यादा खराब है या हमारी, जाने हर बार मुसीबतें कहाँ से टपक पड़ती है। फिर वो अद्वय को कोसते हुए बोला, वैसे तो खुद ही एक मुसीबत है, लेकिन क्या करे बॉस है। इतना कह वो अद्वय को देखने लगता है, जो एकदम भावहीन खड़ा था। माहिरा के डैड का अपना ही गोल्ड एंड डायमंड का बिजनेस है और उनका बिजनेस ज्यादातर पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। द 7 गोल्ड एंड डायमंड के कई ज्वेलरी के शोरूम्स मध्य प्रदेश में देखे जा सकते हैं। ऊपर से उसके डैड और भाई दोनों ही उसे सिर आंखों पे बैठा के रखते हैं। घर में सबकी लाडली होने की वजह से वो काफी जिद्दी भी है, क्योंकि उसकी फैमिली पंजाब में रहती है लेकिन वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ अपने भाई के पास आ गई। अद्वय उसे खुद से अलग करते हुए बोला, माहिरा तुम यहाँ क्या कर रही हो। अद्वय की आवाज में अस्थिरता थी, जैसे वो उससे बात करने से बचना चाहता हो। माहिरा अभी भी अद्वय से नाराज थी। वो गुस्से में अद्वय को देखते हुए बोली, हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम बताओ, तुम वापस आ गए, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और ऊपर से वो न्यूज। वो लड़की कौन है अद्वय, क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। लेकिन तुम ऐसे कैसे किसी को डेट कर सकते हो। उसकी आवाज में बेचैनी साफ छलक रही थी। तो वहीं उसकी बात सुन अद्वय एक्सक्यूज करते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अद्वय के मन में एक ही बात चल रही थी और वो थी यहाँ से निकलना। लेकिन कोई और भी था जो उनकी ये बातें सुन रहा था, जिसके चेहरे पे इस वक्त बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। और ये थी जिया जो थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई थी और रे को लगा वो उठ के चली गई, इसलिए ही उसने अमन को जिया के जाने वाली बात बताई थी। लेकिन अभी वो रूही के साथ वहां खड़ी ये नजारा देख रही थी। ये देख रूही जिया से बोली, जिया चलना नहीं है क्या। लेकिन जिया उसे सामने देखने का इशारा करते हुए बोली, पहले वो तो देखने दे। रूही नहीं चाहती थी कि फिर से कोई बवाल हो, इसलिए वो बोली, जिया चलना, चलते हैं। क्योंकि रूही को शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन था कि जिया अद्वय से जाके झगड़ा करने लगेगी।
इसलिए वो उसे वहां से ले जाना चाहती थी। लेकिन इस बार रूही जैसे ही उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, जिया मुस्कुराकर उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी मुझे अद्वैय का बहुत कुछ वापस करना है। वो इस वक्त आज सुबह वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी, जब उसे उसके डैड से डांट पिटी थी। रूही सच में जिया का भला चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जिया बार बार अद्वैय से पंगा ले। इसलिए वो जिया पे झल्लाते हुए बोली, जिया क्या कह रही है और क्या वापस करना है? चल न यहाँ से। लेकिन उसकी बात सुन जिया डेविल मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोली, यू जस्ट वेट एंड वॉच। रूही, आज इस अद्वैय सिंह राजपूत की वजह से मुझे दूसरी बार डैड की डांट सुनने को मिली। अब मैंने भी आज इसका ब्रेकअप नहीं करवाया तो मेरा नाम भी जिया नहीं। इतना कह वो अपने बालों का रबर खोल स्टाइल से उन्हें सेट करते हुए अद्वैय की ओर बढ़ जाती है। ये देख रूही उसे पीछे से आवाज लगाते हुए, कहाँ जा रही है? वापस आ। लेकिन जिया नहीं सुनती। अद्वैय का ध्यान माहिरा पे होने की वजह से वो जिया को नहीं देख पाता। लेकिन अमन और सात्विक दोनों ही रूही की आवाज की डायरेक्शन की ओर देखने लगते हैं। ये देख दोनों हैरान थे और एक दूसरे को देखने लगते हैं। सात्विक हैरानी के साथ जिया को देखते हुए बोला, तुमने तो कहा था ये चली गई। अमन जिया को देखते हुए सात्विक से बोला, रे ने यही बताया था, फिर ये यहाँ कैसे? ये देख सात्विक गुस्से में बोला, कहा था और होने में फर्क होता है। अब हो गई ना डबल ट्रबल। तो वही जिया अपने होठों पे बड़ी सी मुस्कान लिए अद्वैय की ओर बड़ी चली आ रही थी। लेकिन उसकी ये मुस्कान जितनी कातिलाना थी, उतना ही अमन और सात्विक का डर बढ़ता जा रहा था। अमन अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को उसे रोकने का इशारा करता, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शायद उसके दिमाग का प्रोसेसर जिया को देखते ही स्लो मोशन में काम करने लगता था, क्योंकि जिया तब तक अद्वैय के करीब, बहुत करीब आ चुकी थी। वो अद्वैय के कंधे पे हाथ रखते हुए स्टाइल से उसके गाल पर उंगली फेरते हुए बोली, अद्वैय डार्लिंग, तुमने कहा था जल्दी आओगे। मैं कब से तुम्हारा गाड़ी के पास इंतजार कर रही हूँ। डू यू हैव एनी आइडिया? जिया की बात सुन सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो वही रूही फटी आंखों से ये नजारा देख खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये पागल क्या कर रही है? ये देख अमन बोला, इज शी ड्रंक? यहाँ तक कि अद्वैय को भी उसका ऐसा करना सिर के ऊपर से जाता है। तभी जिया धीरे से अद्वैय के कान के पास जाते हुए बोली, अद्वैय आज तुम देखोगे तुमने किससे पंगा लिया है। देखो आज तुम्हारा कैसे ब्रेकअप करवाती हूँ। इतना कह वो अपनी आंख दबा देती है। तो वही देखने वालों को ये कुछ और ही लगता है। लेकिन अद्वैय उसके ऐसा कहने पे कोई रिएक्शन नहीं देता। वो तो बस एक टकिस बोल्ड लड़की को देख रहा था। लेकिन साथ ही इस वक्त उसे उसकी बेवकूफी पे हंसी भी आ रही थी। माहिरा जिया को अद्वैय के इतने करीब देख गुस्से में तिल मिलाते हुए बोली, अद्वैय ये लड़की कौन है? माहिरा की आवाज सुन जिया पीछे पलट के माहिरा को देखने लगती है। वो उसके सामने अद्वैय की बाजू को कस के पकड़ते हुए उसके कंधे पे अपना सिर टिकाते हुए बोली, दिखता नहीं या फिर अंधी हो? आई एम हिज गर्लफ्रेंड। और वैसे भी तुमने आज का न्यूज़पेपर नहीं देखा क्या? होल भोपाल, ऊप्स, पूरा भोपाल ही नहीं अब तो पूरा मध्य प्रदेश नोज अबाउट आवर सीक्रेट रिलेशनशिप। और मुझे लगता है इट इज नो मोर सीक्रेट्स नाउ। एवरीवन नोज दैट। इतना कह वो अद्वैय को देखने लगती है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, व्हाट से अद्वैय? अद्वैय को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि जिया जानती भी नहीं थी कि वो जाने अनजाने जिसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ के ये सब कर रही है। वो तो वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, और ऐसा करके वो उसकी एक तरीके से मदद ही कर रही है। लेकिन अब उसे भी इस सब में मजा आने लगा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और अब ड्रामा एंजॉय करने लगता है। वैसे क्या होगा आगे, जब जिया के सामने आएगा सच? वैसे इस बार किसकी जीत होगी? क्या अद्वैय हर बार की तरह मार जाएगा बाजी, या जिया का पलड़ा होगा भारी? वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा आप किसकी साइड हैं। चैप्टर 24, किस हर। वैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा कि माहिरा अद्वैय से होटल की लॉबी में मिलती है। वो काफी गुस्से में थी, जिसकी दो वजह थी और दोनों ही वजह अद्वैय से जुड़ी थी। एक तो बिन बताए उसका भोपाल आना और दूसरी वो वायरल न्यूज। वो शिकायती लहजे में अद्वैय से उस न्यूज के बारे में पूछती है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अद्वैय को पसंद करती है, लेकिन अद्वैय के लिए वो सिरदर्द से ज्यादा और कुछ नहीं थी। इसलिए ही तो अद्वैय वहां से निकलना चाहता था।
और लगता है आज तो भगवान भी अद्वैय के साथ में थे, इसलिए तो वो कुछ कहता उससे पहले ही उसकी मदद करने के लिए वहां उसकी सबसे बड़ी दुश्मन जिया को भेज देते हैं। जिया माहिरा को अद्वैय की गर्लफ्रेंड समझ के पहुंच जाती है दोनों के बीच ब्रेकअप करवाने। ये नज़ारा सबके लिए शॉकिंग था, यहाँ तक कि अद्वैय के लिए भी। लेकिन जिया के मंसूबे जान के अद्वैय को समझने नहीं आता कि वो क्या कहे। वो तो उसकी मदद करने ही आई थी। जिया को देख माहिरा अद्वैय से पूछती है कि वो कौन है। तो जिया माहिरा से तंजिया लहजे में कहती है कि क्या वो अंधी है या फिर उसे दिखता नहीं कि वो अद्वैय की गर्लफ्रेंड है। थोड़ा रुक के वो आगे बोली, अब तो ये बात भोपाल क्या पूरा मध्य प्रदेश जानता है। जिया की बात सुन माहिरा सवालिया नजरों से अद्वैय को देखते हुए बोली, अद्वैय ये क्या कह रही है, क्या सच में यही वो लड़की है। जिया माहिरा की बात सुन तिरछी हंसी हंसते हुए बोली, अजीब हो यार तुम, अंधी होने के साथ साथ बेहरी भी हो। जिया की बात सुन सबको हंसी आ जाती है। अमन को छोड़ सब अपनी हंसी को कंट्रोल किए हुए थे, लेकिन वो खुद को जिया की बात पे हंसने से नहीं रोक सका। जिया आगे बोली, तुमने फोटो गौर से नहीं देखी क्या। मैं नहीं तो और कौन, थोड़ा सा रुको आगे कहती है। कौन हो सकती है अद्वैय के साथ। क्यों अद्वैय, तुम इसे क्यों नहीं बताते सच क्या है। इतना कह वो कनिंग स्माइल के साथ अद्वैय को देखने लगती है, जैसे अपनी जीत का अद्वैय को एहसास कराना चाहती हो। लेकिन उसे क्या पता था, आज वो खेल भी अद्वैय के लिए रही थी और जीत भी उसी के लिए रही थी। तो वहीं ये देख रूही बोली, ये लड़की सच में पागल हो गई है। तभी अमन सात्विक को बाजू से पकड़ बगल करते हुए खुद रूही और उसके बीच आकर उससे पूछते हुए बोला, रूही ये जिया क्या करने की कोशिश कर रही है। रूही एक नजर अमन को देख सामने देखते हुए बोली, वो दोनों के बीच ब्रेकअप करवाना चाहती है। उसकी बात सुन अमन हैरान, तो वही सात्विक शॉक हो जाता है। सात्विक और अमन दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए बोले, ब्रेकअप लेकिन किसका। इतना कह वो रूही को देखने लगते हैं। रूही बोली, अद्वैय भाई और उस लड़की का। उसकी बात सुन अमन और सात्विक एक साथ बोले, ब्रेकअप। इतना कह वो सामने देखने लगते हैं। माहिरा भी तब से जवाब की आस में अद्वैय को देख रही थी, लेकिन तभी अद्वैय कुछ ऐसा कहता है जिसकी उम्मीद शायद जिया और माहिरा ने तो क्या वहां खड़े किसी ने भी नहीं की थी। अद्वैय जिया की कमर पे हाथ रख उसे खुद के करीब करते हुए बोला, ऑफ कोर्स यू आर माई गर्लफ्रेंड। इतना कह वो जिया को देख एक कातिलाना मुस्कान होठों पे लिए आगे कहता है, और तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। शायद ये जिया के लिए दुनिया की सबसे रोमांटिक लाइन होती अगर यही बात अद्वैया ने न कही होती। लेकिन फिलहाल ये जिया के साथ सभी के लिए ही रोमांटिक नहीं शॉकिंग लाइन थी। जिया उसकी बात सुन ब्लैंक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। जिया अद्वैया को देखते हुए मन में, क्या उसे माहिरा को सच नहीं बताना चाहिए था। क्या उसे जिया को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड को सफाई नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो अद्वैया खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा था। अब तो सारी बातें जिया के सिर के ऊपर से जा रही थी। तभी माहिरा बोली, कम ऑन अद्वैया, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। अद्वैया उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, क्यों नहीं हो सकती। ये झूठ कह सकती है, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर। इतना कह वो माहिरा को देखने लगता है। माहिरा अद्वैया को देख ताली बजाते हुए बोली, बस करो अद्वैया, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ। जानती हूँ तुम्हारे दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए जगह है। 3 सालों में मैं। माहिरा के मुंह से बीते हुए कल की बात सुन अद्वैया को अब गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से जिया की कमर पे उसकी पकड़ और ज्यादा कस जाती है। जिया उसके ऐसा करने से जैसे खुद को पिंजरे में ट्रैप महसूस करती है। अद्वैया अपने एक हाथ की मुट्ठी भींचते हुए बोला, बस बहुत हुआ, तुम मानो या न मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कह वो जिया का हाथ पकड़ वहां से जाने लगता है। तभी माहिरा अद्वैया की बाजू पकड़ उसे रोकते हुए बोली, किस ह। उसकी बात सुन अद्वैया माहिरा को देखने लगता है। माहिरा अपने चेहरे पे शातिर मुस्कान लिए अद्वैया से बोली, गर्लफ्रेंड है न तुम्हारी, तो किस करो। अद्वैया माहिरा को अजीब नजरों से देखता है। ये उसकी जिंदगी में दूसरी ऐसी लड़की थी जिसे उससे नफरत होने लगी थी। तभी माहिरा आगे बोली, अद्वैया प्रूव मी रॉन्ग, किस ह, आई प्रॉमिस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कह वो एक नजर जिया को देखती है, तो वही जिया को समझ में नहीं आता
कि ये कैसी गर्लफ्रेंड है जो अपने ही बॉयफ्रेंड को उसे किस करने को कह रही है। ये देख जिया को अब उस पे गुस्सा आ जाता है। जिया गुस्से में जैसे ही माहिरा को कुछ कहने को हुई, अद्वैया जिया को अपनी ओर घुमा देता है। जिया के हाथ अपने आप ही अद्वैया के कंधे पे चले जाते हैं और वो उसे देखती रह जाती है। तो वहीं अमन, सात्विक और रूही तीनों ये नजारा फटी आंखों से देख रहे थे। अद्वैया जिया के करीब जाते हुए उसके होठों के पास रुक माहिरा को देखते हुए बोला, क्या तुम यहीं खड़ी होकर देखना चाहती हो? माहिरा कुछ कहती उससे पहले ही अद्वैया जिया के होठों पे अपने होंठ रख देता है। ये देख माहिरा तिलमिला जाती है। वो गुस्से में अपनी मुठियां भींचते हुए बोली, तुम ये कैसे कर सकते हो? और इतना कह वो पांव पटकते हुए वहां से चली जाती है। तो वही बापू के 3 बंदर ये नजारा देख आंख, कान और मुंह पे हाथ रखे खड़े थे। और ये थी रूही जो ये नजारा देख शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ अपने गालों पे हाथ रख साथ ही कानों को भी ढके हुए खड़ी थी। तो वही सात्विक भी शौक से अपने मुंह पे हाथ रखे खड़ा था। तो वही अमन तो अभी भी चीटिंग करता है। वो अपने हाथ भले ही आंखों पे रखे हुए था, लेकिन उंगलियों पे बीच से उन दोनों को ही देख रहा था। माहिरा के जाते ही अद्वैया उससे अलग हो जाता है, लेकिन तभी सब देखते हैं अद्वैया जिया के होठों पे अपने थंब को रखे हुए था, जिसका मतलब साफ था दोनों ने किस नहीं किया। लेकिन फिर भी जिया को अद्वैया की इस हरकत पे गुस्सा आता है। वो उस पे भड़कते हुए बोली, मैंने आज तक तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। उसकी बात सुन अद्वैया तंजिया हंसते हुए बोला, अच्छा मैं घटिया इंसान और तुम्हारा क्या? तुम यहाँ यही तो करने आई थी। फिर ये सती सावित्री का ढोंग किसे दिखा रही हो? और फॉर के आई मीन काइंड इन्फॉर्मेशन। वो उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोला, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, बल्कि वो मेरे सिर के ऊपर वो साढ़े सती थी जिसे तुमने भगा दिया। सो थैंक यू मिस दीवान। इतना कह वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है और साथ ही उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगता है। ये सुन जिया की भौहें तन जाती है और वो हैरानी के साथ अद्वैया को देखने लगती है। अद्वैया मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? अरे सच कह रहा हूँ, अमन और सात्विक की कसम, अगर झूठ कहूँ तो अभी दोनों टपक जाएं। इतना कह वो पीछे खड़े अमन और सात्विक को देखने लगता है। तो वही अमन और सात्विक आज अद्वैया में वही पुराना अद्वैया देख रहे थे जो 3 साल पहले हुआ करता था। दोनों ही उसे हंसते मुस्कुराते देख खुश थे। तभी वो दोनों से बोला, क्यों अमन और सात्विक बताओ इसे, क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड थी? अद्वैया की बात सुन दोनों एक साथ न में सिर हिला देते हैं। ये देख जिया सोचने लगती है कि उसने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। वो अद्वैया को देखते हुए, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अद्वैया अपने होठों को दबाए न में सिर हिला देता है। ये देख जिया अद्वैया की कॉलर पकड़ लेती है। वो उससे गुस्से में बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन आज उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। तो वही अद्वैया को जिया के ये एक्सप्रेशंस देखने में वाकई ही बहुत मजा आ रहा था। अद्वैया उसके हाथों से बड़े ही आराम से अपनी कॉलर छुड़वाते हुए खुद के चेहरे को ठीक उसके चेहरे के सामने ले जाते हुए बोला, तुम हार गई मिस दीवान। इतना कह वो अपनी आंख दबा के वहां से चला जाता है और जिया वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अद्वैया के साथ ही अमन, सात्विक और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन आज कोई ज्यादा ही खुश था और वो था अमन। वो अद्वैया के साथ चलते हुए बोला, एएसआर आज तो मजा ही आ गया। वैसे आपने जिया का चेहरा देखा? क्या ही लड़की है? नहीं। उसकी बात सुन अद्वैया उसे घूर के देखता है। तो ये देख अमन खामोश हो जाता है। जैसे ही अद्वैया पार्किंग पे पहुंचा, वो ड्राइवर से चाबी लेकर वहां से अकेले ही निकल जाता है। क्या होगा आगे, कहाँ गया है अद्वैया और क्या करेगी अब जिया? जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। लेकिन जाने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें।